दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि रेनी सीजन की मानसून की सब्जियाँ जो बरसात में बोई जाती हैं के लिए कौन कौन से साइज़ के पॉट्स की ज़रूरत होती है, किस सब्ज़ी के लिए कौन सा पॉट चाहिए। आज हम केवल पॉट के विषय में ही बात करेंगे कि कौन सी सब्ज़ी हमको किस पॉट में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। सबसे छोटा जो पॉट का साइज़ होता है 12 इंची। दोस्तों, 12 इंची के पॉट में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, इस पर मैं सबसे पहले चर्चा कर लेता हूं। ये देखें, ये 12 इंची का पॉट है। तो ये मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। इसमें मैं सबसे पहले भिंडी लगाऊंगा। भिंडी गर्मी में उगाई जाने वाली, बरसात में उगाई जाने वाली सब्ज़ी है। ये सर्दियों में नहीं होती है। तो भिंडी के लिए परफेक्ट साइज़ 12 इंची का होता है, क्योंकि ये एक ही सीज़न में होती है, जाड़े में नहीं होती है। इसलिए हम 12 इंची में इसको लगाते हैं। 12 इंची के पॉट में आप एक भिंडी का पौधा लगा सकते हैं। आप 12 इंची के पॉट में टमाटर भी लगा सकते हैं। टमाटर अभी रेनी सीजन में ही लगाया जाता है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा रुक के लगाएंगे, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और तीसरी सब्ज़ी आती है बैगन। बैगन को भी मैं 12 इंची में लगाता हूँ। और चौथी सब्ज़ी आती है मिर्च। मिर्च को भी मैं 12 इंची के पॉट में लगाता हूँ। मिर्च और बैगन दो ही ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो कि सालों साल रहती हैं। तो इसके बाद में जो पॉट का साइज़ आता है वो आता है 15 इंची। आप देखें, ये 15 इंची के ग्रो बैग रखे हुए हैं। आप ग्रो बैग के अलावा सीमेंट के पॉट हैं, प्लास्टिक के पॉट हैं, या आपका और कोई भी पॉट है, कोई भी पॉट ले सकते हैं। या आप फ्री का जुगाड़ करना चाहते हैं तो आप बोरी में भी इन सब्जियों को लगा सकते हैं। साइज़ का मतलब ये है कि जैसे 12 इंची का हमने पॉट बताया, तो ये मिट्टी की ऊंचाई कम से कम 11-10 इंच की होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, चाहे बोरी हो, चाहे कोई पॉट हो, सीमेंट का हो या ग्रो बैग हो। और 15 इंची का भी वही है कि इसकी मिट्टी जो है 14 इंची 13 इंची मिट्टी ऊंची हो, उसमें हम ये सब्जियां लगाते हैं। तो ये जो 15 इंची का ग्रो बैग है, इसमें हम मिर्च भी लगा लेते हैं, क्योंकि साल भर 2 साल तक मिर्च का पौधा चलता है। और इसमें बैगन का भी लगा लेते हैं। इसमें एक आता है लंबा कद्दू, झुकनी भी हो जाता है, बीन्स भी हो जाती है। बीन्स भी इसमें हम लगा सकते हैं। तो ये जो 15 इंची का हमारा पॉट है, इसमें हम बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं। इसके बाद आती है बात 15 के बाद 18 इंची का साइज़ आता है। ये देखें दोस्तों, ये 18 इंची साइज़ का ग्रो बैग है। इस 18 इंची के साइज़ के ग्रो बैग में हम तुरई लगाते हैं, करेला लगाते हैं। तुरई और करेला के लिए थोड़ी ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम 18 इंची का पॉट लगाते हैं। और इसमें लोबिया भी लगाते हैं। लोबिया भी 18 इंची के पॉट में ही लगाई जाती है, तो अच्छे से हो जाती है। तो ये हो गया करेला, तुरई और लोबिया लगाने के लिए पॉट का साइज़ मेरा बिल्कुल ये तैयार रखा हुआ है, और मैं इसमें सब्जियां लगाने वाला हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ा साइज़ मैं यूज करता हूँ वो ये 24 इंची का ग्रो बैग है। इसमें कद्दू और लौकी मैं लगाता हूँ, क्योंकि कद्दू और लौकी बेल वाली सब्जियां हैं। इनको बहुत ज़्यादा बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत होती है। तो ये 24 इंची में हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा अभी हमने खाली किया है कल। इसको मैं सुखा रहा हूँ, और जब ये मेरा सूख जाएगा तो मैं इसमें मिट्टी भर करके, मिट्टी भी सुखा रहा हूँ, कद्दू और लौकी की बुआई कर दूँगा। दोस्तों, अगर हम लीफी वेजिटेबल्स की बात करें तो कुछ हमारी सब्जियां ऐसी हैं जो हम 9 इंची बाई 24 के ग्रो बैग में लगाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये 9 बाई 24 इंच का गोल ग्रो बैग है। इसमें मैं
ने पालक बोई हुई है और इसमें पालक बहुत अच्छी हो जाती है। इसी साइज में हमारी दोनों प्रकार की ग्रीन और रेड चौलाई भी हो जाती है और नुनिया भाजी भी हो जाती है। तो ये बरसात की सब्जियों में लगाई जाने वाली लीफी वेजिटेबल्स हैं। एक ग्रो बैग का साइज़ होता है ये 12 बाई 24 का। 12 बाई 24 का जो ग्रो बैग होता है, इसमें भिंडी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई 12 इंच मिट्टी की होती है, 11 इंच, तो इसमें 10 इंच तक तो इसमें हम भिंडी भी लगा सकते हैं। लेकिन जो मैंने इस साल इसमें सब्जियां लगाई हैं वो मैंने लगाई है अदरक। अदरक आप ये देख सकते हैं कि ये अदरक के पौधे ये उगने लगे हैं अदरक। तो इसमें मैंने अदरक बोया है। ये 12 बाई 24 इंच का हमारा ग्रो बैग है। कोई भी पॉट हो आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रो बैग में ही उगाएं, लेकिन बस साइज का मतलब ये है कि ये इसकी जो मिट्टी है ये कम से कम 10 इंच 12 इंच ऊंची होनी चाहिए, 11 इंच ऊंची होनी चाहिए। और अदरक के अलावा इसी साइज़ के 12 बाई 24 इंच के साइज़ के ग्रो बैग में मैं हल्दी भी बोता हूँ और हल्दी भी मेरी उगने लगी। ये देखें दोस्तों, ये हल्दी के नए नए पौधे उग रहे हैं। एक देखिए ये उग रहा है, एक देखिए ये उग रहा है। तो इसको मैंने 12 बाई 24 के ग्रो बैग में हल्दी लगाया है। इसमें हल्दी बहुत अच्छे से हो जाती है और ये 10 महीने बाद इसकी हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। इसके अलावा कुछ और पॉट हैं, जैसे ये हमारा मछली वाला थर्माकोल का कंटेनर है। तो इसकी ऊंचाई करीब 15 इंची होती है। तो इसमें हम तुरई भी बो देते हैं और पालक भी बो लेते हैं। अब देखें इसमें कितनी अच्छी पालक हुई है। और इसमें हम भिंडी भी लगा लेते हैं, ये मल्टीपर्पज़ है हमारा। और ये देखें इसमें करेला भी लगा हुआ है, करेला भी हो रहा है। तो अन्य ग्रो बैग या कोई पॉट है आपके पास, क्यारी है, तो उसमें भी लगा सकते हैं। आप देखें ये मिर्च हमारी इसमें लगी हुई है। तो ये हमारा सीमेंट का 15 इंची का पॉट है। इसमें मैंने मिर्च लगाई है, देखें आप फ्लावरिंग आ रही है बढ़िया। तो इसको मैंने 15 इंची सीमेंट के पॉट में इसलिए लगाया है कि 2 साल तक एक पौधा हमको मिर्च देता है। फ्रूट प्लांट की अगर हम बात करें तो ये अमरूद का पौधा है। इसके लिए 18 इंच का पॉट, ग्रो बैग, गमला जो भी आपके पास हो, बाल्टी हो, ड्रम हो, उसमें आप लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 18 इंच के पॉट में ये लगा है। 3-4 साल से मेरा लगा हुआ है और ये अच्छी फ्रूटिंग हमको देता है। फलों से हमारा पौधा लदा हुआ है। ये नींबू के पौधे के लिए भी 18 इंची पॉट की ज़रूरत होती है। नींबू भी आप 18 इंच के पॉट में लगा सकते हैं, अच्छे से हो जाता है। दोस्तों आप 15 इंची के पॉट में भी भिंडी लगा सकते हैं। आप देखें कि 15 इंची के पॉट में ये मेरे भिंडी के पौधे लगे हैं। तो 12 इंची में एक लगाएं तो 15 इंची में 2 लगाएं। ये देखें 2 पौधे मेरे ये बड़े हो गए हैं और ये 4 पौधे ये छोटे छोटे हैं। ये 4 पौधे छोटे छोटे हैं, तो इनको मैं यहाँ से निकाल लूँगा और 12-12 इंची के पॉटों में लगा दूँगा। जैसे ही मौसम सही होगा। एक ये भी उग आया है और ये टमाटर हमने बोए थे तो ये हमारे झुलस गए हैं। तो दोस्तों ये हो गई पॉट के बारे में पूरी जानकारी मैंने दी। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव और सवाल कमेंट बॉक्स में पूछें और मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े और मैं लगातार इसी तरह के आपको वीडियो प्रेषित करता रहूं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।